एंड फ्रेंड्स, आप सभी का संस्कार ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली क्लास जो यूट्यूब पे डाली थी उस पर काफी आप लोगों का प्यार और स्नेह मिला है, तो बीच में मैं क्लास नहीं दे पाया किसी प्रॉब्लम की वजह से। अब आपकी क्लासेस सारी रेगुलर रहेंगी और आप ज्यादा से ज्यादा आपको कहना नहीं पड़े कि लाइक शेयर और कमेंट कर देंगे, इसमें कोई कंजूसी न बरतें, ठीक है। जितने लाइक कमेंट और शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आपको बेहतर से बेहतर करवाने का प्रयास करेंगे। वो बात है ना कि सामने वो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना है, तो दिल में वो सपने मत तोड़ना। आपके हर कदम पे हम इतवार बरसात है, बस सितारे चुनने के लिए संस्कार ऑनलाइन संस्था मत छोड़ना। इसी के साथ मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इस टॉपिक का नाम है चेन निष्कर्ष, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं साइन कंक्लूजन, ठीक है। साइन कंक्लूजन इसका इंग्लिश में नाम है। इसमें आपको तीन चिन्ह है, वो साइन है, वो ध्यान में रखने हैं। एक तो ग्रेटर देन का, एक लेस देन का और एक इक्वल का, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे समझना है, ये जो पॉइंट दिए हुए होते हैं ये आपको एग्जाम में लिखे हुए मिलेंगे पहले से, उनको समझना कैसे है उस चीज पे ध्यान देंगे। काफी क्वेश्चन इसी के अंदर ऐसे आते हैं जिसके अंदर पहले से चिन्ह जो साइन होते हैं वो लगे हुए होते हैं, उसमें आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या समझना आपको, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि $a, इसका मतलब क्या है, ए बी से बड़ा नहीं है। बड़े के लिए मना कर रहा है, बड़ा किसको बोलते हैं, ग्रेटर देन को। भाई बड़े के लिए मना कर रहा है, बड़े के लिए मना करता है, तो हमारे पास दो चीज बचे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, लेस देन, और ये क्या है, इक्वल। तो इसकी जगह हम लेस देन इक्वल का चिन्ह लगा सकते हैं। हमें मालूम नहीं है कि छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, तो दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। इसी प्रकार से इसको देखेंगे, ये कह रहा है कि A has B, इसका मतलब क्या है, A B से छोटा नहीं है, A B से छोटा नहीं है, A B से छोटा नहीं है, इसका मतलब छोटा कौन सा चिन्ह अपना, ये वाला। और छोटा नहीं है, छोटे के लिए मना कर रहा है, तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास क्या बचा है अभी, ये ग्रेटर देन से अपना, हमारे पास बचा है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो उसकी जगह किसका चिन्ह लगाएंगे हम, ग्रेटर देन। छोटे के लिए मना कर रहा है तो हमें पता नहीं है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, इसलिए हमने ये चिन्ह इस्तेमाल किया। इसी प्रकार से हम आगे समझेंगे कि A@B, इसका मतलब अगला कह रहा है कि A न तो B से बड़ा है और न छोटा है। ये कह रहा है कि बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो हमें अच्छे से पता है कि बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है। तीसरा चिन्ह हमारे पास किसका है, इक्वल का है, बराबर का ही है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे कि A%B, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि A न तो B से छोटा है और न ही क्या है, समान है। न छोटा है और न समान है, तो छोटा भी नहीं है और समान भी नहीं है, तो हमारे पास किसका बचेगा, ग्रेटर देन का बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे क्या बोल रहा है, देखो कि A*B, A न तो B से छोटा और न बड़ा है, छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या बचा हमारे पास, बराबर। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, न बड़ा है और न समान है, तो ये लेस देन है, ठीक है। ये लिखने में मिस्टेक कर दी थोड़ी। A न तो B से बड़ा है और न ही क्या है, समान है, बड़ा भी नहीं है और समान भी नहीं है, तो क्या जाएगा, लेस देन। इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। जो कह रहा है उसको छोड़ दो, जो बच गए उनको आपको यहाँ पर जो साइन है वो इस्तेमाल करना है। दोबारा देख लो एक बार कि बड़ा नहीं है, ठीक है भाई, बड़ा नहीं है तो छोटा और बराबर बचा, दोनों को एक साथ लिख दिया। छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो ये दोनों चिन्ह बचे, दोनों को एक साथ लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल। बट न बड़ा है और न समान है, न बड़ा है और न क्या है, समान है, तो हमारे पास ये अकेला बचा है, तो हमने ये चिन्ह लगा दिया। अब ये कह रहा कि न तो B से छोटा है और न ही समान है, न छोटा है न समान है, तो हमारे पास ये बचा, ये लिख दिया। इसमें क्या बोल रहा है कि न छोटा है और न ही क्या है, बड़ा है, छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा है, इक्वल बचा है। इन्हीं चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हम आगे एग्जाम्पल करेंगे। और आगे एग्जाम्पल में आपको क्या ध्यान में रखना है, 2 पॉइंट छोटे छोटे ध्यान में रखने हैं कि इसके अंदर एक कथन दिया जाता है, स्टेटमेंट दी जाती है और नीचे कंक्लूजन दिए जाते हैं, निष्कर्ष दिए जाते हैं। उनके अंदर आपको जांच करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो उनको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से करेंगे, दोनों तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को डाल देंगे, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे और कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 2 चीज तो ये ध्यान रख लेना कि कहीं भी आपको विरोधाभासी चिन्ह मिले, ये 2 चिन्ह मिले, इस प्रकार से चिन्ह मिले या इस प्रकार से मिले, इसके नीचे ऐसे मिले, तो उस निष्कर्ष की हम जांच नहीं कर सकते। वो निष्कर्ष हमेशा क्या होता है, गलत होता है, वो कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। बाकी हम जांच कर लेंगे, ठीक है।
देखो भाई, जो मैंने आपको बातें समझाई थी उनको ध्यान में रखते हुए हम आगे एग्जाम्पल करते हैं। इसके ऊपर आपको मैं 4-5 एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर इसी के माध्यम से आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं और कंसेप्ट इसका क्लियर किस प्रकार से होगा, दोनों चीज समझेंगे। सबसे पहले इन चीजों का क्या महत्व है इस एग्जाम्पल के अंदर जो हम पहला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले तो हम चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। जो हमारे यहाँ पर हमें साइन दे रखे हैं तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है वो चीज देखेंगे। ध्यान से देखना कि यहाँ सबसे पहला चिन्ह हमारे पास किसका दिया हुआ है, प्रतिशत का दिया हुआ है। और प्रतिशत का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, न तो b से छोटा है और न ही क्या है समान। यहाँ a और b नाम दे रखे हैं और यहाँ h और l नाम दे रखे हैं, इससे में कोई मतलब नहीं है, खाली हमें साइन देखना है। ठीक है, नाम कुछ भी हो, जो रिश्ता यहाँ पर a और b के बीच में है वही रिलेशन हमें h और l के बीच में मानना है, परसेंटेज के चिन्ह को इस्तेमाल करते हुए। ये कह रहा है कि परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है, न तो छोटा है और न ही क्या है समान है। छोटा भी नहीं है और समान भी नहीं है, तो मैंने बताया था आपको, देखो ये चीज बताए थे आपको, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ये कह रहा है कि न छोटा है, ठीक है भाई, छोटा भी नहीं है, और क्या कह रहा है, न समान है, समान भी नहीं है। दोनों के लिए मना कर रहा है, तो हमारे पास कौन सा चिन्ह बचा है, ग्रेटर देन का। तो यहां पर मैं ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देता हूं। इसी प्रकार से आगे देखो, स्टार। स्टार का मतलब क्या दे रखा है, न छोटा है और न ही क्या है बड़ा है। ये कह रहा है कि न तो छोटा है और न ही क्या है बड़ा है, तो छोटा भी नहीं है और क्या नहीं है, बड़ा भी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, बराबर का बचता है, तो यहाँ पर हम साइन लगा देंगे बराबर का। ठीक है, अगला चिन्ह दे रखा है हैश। मोबाइल में हैश का बटन आता है ना, वो साइन हैश। हैश का मतलब क्या है, छोटा नहीं है। छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि छोटा तो है नहीं। ठीक है भाई, ये छोटा नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा है, बड़ा बचा और बराबर बचा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बड़े और बराबर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ग्रेटर देन इक्वल। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल। साथ ही साथ जो कंक्लूजन दे रखे हैं, जो निष्कर्ष दे रखे हैं, उनमें भी आप साइन चेंज कर लेंगे। देखो हैश का मतलब क्या दे रखा है, छोटा नहीं है। छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो भी ठीक है, बड़ा और बराबर बच जाता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बड़े और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। परसेंटेज का मतलब हमने अभी देखा था, न छोटा है और न क्या है समान है। छोटा भी नहीं है और क्या नहीं है, समान भी नहीं है, तो यहाँ पर किसका चिन्ह आ जाएगा, ग्रेटर देन का जाएगा। इतना काम कंप्लीट होने के बाद में, ये चीज तो मैंने आपको समझाया है, तब इतना टाइम लगा है। बाकी आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है, साइन भी चेंज करते टाइम पे आपको टाइम बचाना है। कि जैसे पहला यहाँ पर साइन हैश का है, और हैश का मतलब क्या दे रखा है कि न छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, तो वो वही रिलेशन एच और एल के बीच में मानना है। छोटा नहीं है, इसका मतलब इसका चिन्ह हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल। तो आपको जहां जहां हैश दिखाई देता है कथन और निष्कर्ष के अंदर, वहां पर आप ये चिन्ह इस्तेमाल कर देंगे। ये नहीं कि एक बार यहाँ देखा दोबारा वो हैश आ गया तो दोबारा आप सोचेंगे, 2-4 सेकंड बचती है, वो भी अच्छा है, सही जगह काम में लेंगे आप। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, शॉर्टकट तरीका बताता हूं और वैसे बताता हूं आपको। सबसे पहले तो ध्यान से देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है, ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इसको तुलनात्मक स्थिति में सेट करेंगे। तुलनात्मक का मतलब क्या होता है कि जो चीज 2 बार आई हुई है और उसको एक बार में ही काम चल रहा है, उसका एक बार में ही काम चल रहा है, तो हम 2 बार लिखने की क्या आवश्यकता है, नहीं लिखेंगे। अगर वही काम एक से ही चल रहा है तो 2 बार करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो वही बात इसमें ध्यान में रखनी है। ओनली कथन पे ध्यान देंगे एक बार। कथन में क्या दे रखा है, देखो यहाँ सबसे पहले एच दे रखा है, यहाँ पर एच लिखेंगे, इसको छोटा बनाएंगे सिंपल। तुलनात्मक स्थिति का मतलब ये होता है। उसके बाद इसमें किसका है, ग्रेटर देन का, फिर किसका है, एल का, सॉरी अक्षर है लेटर हमारा एल। अब कोमा आ गया यहाँ पर, इसको ज्वाइन करना है हमें, तो कोमा आ गया, दोबारा एल आ गया, तो दोबारा एल आ गया, तो एल तो हमने लिख ही दिया, 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको काट दो। यहाँ पर आगे चिन्ह किसका है, बराबर का। ठीक है, आगे चलते हैं, एल बराबर जी। इससे आगे, इस कोमे से आगे चलते हैं, दोबारा जी आ गया, जी हमने लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे, तो अगला चिन्ह किसका है, ग्रेटर देन, इक्वल और एन।
जो बातें यहाँ बताना चाह रहा है वो इतना लिखने में भी काम चल रहा है हमारा, तो हम इतना नहीं देखेंगे। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा चेक करने में। अब देखो इसमें चेक कैसे करना है, इनकी जांच करनी है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये कह रहा है कि h बड़ा और बराबर है n से, ये कह रहा है h बड़ा भी है और n से बराबर भी है। ये चीज हम यहाँ रखेंगे, ध्यान देना, h यहाँ पर है, n यहाँ पर है। अब इससे ये जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता भी और बंद होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। साथ में ये चिन्ह लग जाता है तो ये बराबर का चिन्ह होता है। m से बड़ा भी और बराबर भी, g से, m से बड़ा और बराबर है g, बड़ा है जी, इससे बड़ा भी है और क्या है, बराबर, निश्चित कह सकते हैं। और ये दोनों क्या है, बराबर है। और इन दोनों से बड़ा कौन है, h है। इन दोनों से बड़ा होगा तो ये m से भी तो बड़ा होगा। और ये कह भी क्या रहा है कि h बड़ा और बराबर है, लेकिन यहाँ तो h ओनली क्या है, बड़ा ही है। इसका मतलब ये जो बात कह रहा है वो गलत है, इसलिए इसमें हम गलत का चिन्ह डाल देंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि h बड़ा है g से, ये यहीं से जांच करना है हमें। ये दोनों क्या है, इक्वल है। L से बड़ा है तो G से भी तो बड़ा होगा, और यही कह रहा है कि H बड़ा है G से, तो ये चीज हमें यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि ये बात बिल्कुल सही है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा इसका सही होगा हमारा, दो ऑप्शन मिलेंगे आपको कि एक अनुसरण करता है, दो अनुसरण करता है, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, न तो एक अनुसरण करता है और न ही दो अनुसरण करता है। जैसा ऑप्शन आपका आता है उस पर आप टिक कर देंगे। तो इन दोनों में कौन सा सही था, 2 नंबर। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन मिलेगा। केवल 2 अनुसरण करता है वही उत्तर आपका सही होगा। इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, देखो समझना अच्छे तरीके से मैं बताता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी शॉर्टकट ये है, टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन के अंदर, और एग्जाम में ज्यादातर ये चीजें दी हुई नहीं होती हैं। आपको पहले से सीधा समीकरण बनाया हुआ मिलता है, उसमें आपको टाइम लगना ही नहीं है। अगर अगला दे दे तो कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेंगे। और कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर 5 एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट समझना एग्जाम के लिए। इसका शॉर्टकट क्या होगा, देखो ध्यान से कि देखो ये 2 परिवार है, एक तो ग्रेटर देन का है और एक क्या है, लेस देन का है। ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल है और ये इक्वल है, ये लेस देन इक्वल है और ये क्या है, इक्वल है। ये 2 परिवार, 2 फैमिली है। इस परिवार के सदस्य ये है, इस परिवार के सदस्य क्या है, ये। अब देखो इन तीनों में, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इन तीनों में किसी को भी किसी ने बुलाया तो ये तीनों साथ में हैं परिवार घर के अंदर, तो सबसे पहले जाएगा ये। अगर ये कहीं बाहर गया हुआ है, कोई बुलाने के लिए आ गया और ये दोनों हैं, तो नंबर पहले किसका होगा, इसका। अगर ये और ये है तो किसका होगा, इसका। कहने का मतलब क्या है, पहले नंबर इसका होगा, उसके बाद में ये जाएगा, उसके बाद में ये जाएगा। इसी प्रकार से ये चीज समझेंगे, इन तीनों में पहले नंबर इसका आएगा, उसके बाद में इसका आएगा, इसके बाद में किसका आएगा, इसका आएगा। कि अगर ये तीनों एक साथ है तो पहले ये चीज देखना है आपको, अगर ये दोनों है तो ये देखना है। सेम प्रोसेस इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो किस प्रकार से समझेंगे, देखो ध्यान से कि हमने वो समीकरण बनाया था अभी, मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखना। ये समीकरण बनाया था हमने, h l इक्वल g ग्रेटर देन इक्वल n, ये समीकरण था। अब ये निष्कर्ष के अंदर क्या कह रहा है कि h बड़ा और बराबर है n से। हम सबसे पहले h को देखेंगे कहां पर रहेगा, और ये क्या है, n। मान लो हैदराबाद से मुंबई जाना आपको, ठीक है। इसके बीच में कौन कौन से साइन आए हैं, कहने का मतलब क्या, कौन कौन से स्टेशन आए हैं, स्टेशन मान लो, साइन मान लो, तो आपकी मर्जी है। तो इनके बीच में चिन्ह कौन से आए हैं, एक तो ये चिन्ह आया है, एक ये इक्वल आया है, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल आया है। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल, इन तीनों में पहले नंबर किसका आता है, इसका। तो इन दोनों के बीच में ये चिन्ह इस्तेमाल करेंगे अपन। देखो यहाँ तो ये दे रखा है, लेकिन हम ये क्या कहना चाह रहा है, h बड़ा और बराबर किससे है, n से। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हमें देखना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है, तो हम बताएंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये 3 चिन्ह हैं, यहां से हम यहां पहुंचे तो बीच में 3 चिन्ह आए, एक ये आया, एक ये आया और एक ये आया। इन तीनों में पहले नंबर किसका आएगा, इसका आएगा। तो कहने का मतलब इसका आएगा, तो ये चिन्ह लगाते हैं यहां पर इन दोनों अक्षरों के बीच में और n। तो ये क्या कह रहा है कि h बड़ा है n से,
क्या कहना चाह रहा है, h बड़ा है m से, और ये क्या कह रहा है यहाँ पर निष्कर्ष के अंदर, h बड़ा और बराबर है m से। इसका मतलब अपनी बात ये सही है और इसकी बात ये क्या है, गलत है, और हमें इसके बारे में बताना है कि गलत कह रहा है या सही कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। टाइम नहीं लगेगा, समझा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है। इसी प्रकार से इसको देखेंगे यहाँ पर क्या था भाई, जी था, मिट गया है, जी था कि h बड़ा है g से, h किससे बड़ा है, g से बड़ा है। तो वही देखेंगे h और g, इनके बीच में देखो कितने चिन्ह आए हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में पहले किसका नंबर आता है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये साथ में है तो पहले ये आएगा, फिर उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। तो इन दोनों में पहले किसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा, और h और g के बीच में हम ये चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ अपन जो कर रहे हैं ये बात भी क्या है, h बड़ा है जिसे, और अगला भी यही कह रहा है h बड़ा है जिसे, इसका मतलब ये क्या है, सही है। इस माध्यम से आपको ये एग्जांपल करना है, आपको टाइम लगेगा ये, ठीक है। इसी प्रकार से एक दो एग्जांपल करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फटाफट आप आंसर देने लगोगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल इस प्रकार से था, दूसरा एग्जांपल करते हैं, देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस तरीके से करोगे तो मात्र 5 सेकंड लगेंगे आपको। मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा सा इतना टाइम लग रहा है, बाकी खुद अगर आप पेपर और पेन यूज करते हैं, करने बैठते हैं, तो पेन से लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप वैसे ही वर्णन कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो इस एग्जांपल को करते हैं इसी प्रकार से। सबसे पहले साइन चेंज करो, साइन चेंज करते हैं तो पहला साइन किसका है, डॉलर का। डॉलर का मतलब क्या रखा है, वही देखो, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, वही चीज देख लेंगे, बड़ा नहीं है तो क्या है, छोटा और बराबर, और छोटे बराबर को एक साथ लिखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, लेस देन इक्वल। अब लेस देन इक्वल है, ठीक है, उसके बाद में परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है, न छोटा है और न समान है, न छोटा है और न समान है, तो क्या जाएगा यहाँ पर, बड़ा। समझ सकते हो आसानी से, ये चीज आपको अच्छे से बता दूं मैं। अब एट द रेट का मतलब क्या है, न बड़ा है और न ही समान है, बड़ा भी नहीं है और क्या है, देखो हमने यहाँ से निशान चेंज कर लिए थे, साइन लगा दिए थे। अब इसमें हमें आगे भी इसी प्रकार से चेंज करना है, आगे भी इसी प्रकार से चेंज करना है। देखो एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है भाई, न बड़ा है और न ही क्या है, समान है, बड़ा भी नहीं है और समान भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन। ये चीजें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आपको तो कंक्लूजन दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं, इनमें भी आपको चेंज करने हैं, इनमें चेंज करेंगे तो परसेंटेज का मतलब अपने याद ही होगा आपको कि न तो छोटा है और न समान है, छोटा भी नहीं है, समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। और स्टार का मतलब क्या दे रखा है आपको कि न छोटा है न बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, पी है बराबर। अब जल्दी जल्दी इस समीकरण को छोटा समीकरण बनाएंगे, तुलनात्मक स्थिति में सेट करेंगे। देखो ध्यान से, ए है लेस देन इक्वल जे है, आगे कोमा आ गया, दोबारा जे आ गया, दोबारा लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमने जे लिख दिया है, उससे आगे का साइन इस्तेमाल करेंगे। यह ग्रेटर देन है, आर है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि आर के बाद में से यहाँ आर तो नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इस समीकरण में आर है तो सही, इसको सेट कैसे करेंगे, इसको सेट इस प्रकार से करेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है कि आर बड़ा है पी से, आर बड़ा है किससे, पी से, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा। तो आर हमने यहाँ पर लिख दिया, तो इस चीज को मैसेज तो लिख सकते हैं, यहाँ भी तो यही कह रहा है कि आर बड़ा है पी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समीकरण बन गया, चेक कर देंगे। उसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे कि ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल है, और ये इक्वल है, और ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल है, और ये इक्वल है। अब ये कह रहा है कि जे बड़ा है पी से, हम देखेंगे ये बड़ा सही कह रहा है, गलत कह रहा है। जे बड़ा है किससे, पी से, जे बड़ा है पी से, जे यहाँ है और पी यहाँ है, दोनों सेम चिन्ह है, तो चिन्ह तो हमें एक लेना होता है, एक से ज्यादा चिन्ह होते हैं उनमें से, तो दोनों सेम है तो सेम ही आएगा चिन्ह। तो जे और पी के बीच में हम इन दोनों में से कोई भी एक चिन्ह लगा, दोनों इक्वल है, जे और पी। ये क्या कह रहा है कि जे बड़ा है पी से, और ये भी अगला क्या कह रहा है कि जे बड़ा है पी से, इसका मतलब पहला क्या है, राइट है। इसी प्रकार से दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं, P और A दोनों इक्वल बता रहा है, हम देखेंगे P और A इक्वल है क्या, A यहाँ पर है, P यहाँ पर है, ये क्या P और A क्या है, बराबर है। अगर वैसे चेक करते हैं, देखो P से बड़ा कौन है और R से बड़ा कौन है, J। अब ये चिन्ह आ गया, यहाँ हम चेक नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हो गए, इक्वल तो हो सकता है, इसका मतलब अगर हम इस ट्रिक के माध्यम से करते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, देखो
कि ये चिन्ह दे रखे हैं आपको और मैंने बताया था आपको इस प्रकार से विरोधाभासी चिन्ह मिल जाए वो निष्कर्ष गलत माना जाता है या उसके बारे में निश्चित कहा नहीं जा सकता। और ये कह रहा है कि P और A दोनों इक्वल हैं। अगर P और A के बीच में हम देखते हैं तो ये विरोधाभासी चिन्ह है लेकिन इसके नीचे इक्वल का चिन्ह है, इसलिए हम निश्चित नहीं कह सकते ये सही है। तो इन दोनों निष्कर्ष में सही कौन सा माना जाएगा? एस माना जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। देखो बेटा, दो एग्जाम्पल किए थे हमने, ये तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। अब और भी कम समय लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। आपको ध्यान से देखेंगे, समय कम कैसे लगेगा, मैं जैसे करता हूं वैसे आपको करनी है प्रैक्टिस। देखो, प्रतिशत का चिन्ह दे रखा है, हमें पता है ये चिन्ह तो हमें याद ही हो गए कि एक स्टेटमेंट से सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब न छोटा हो न समान है, तो हमें पता है बड़ा आएगा। और जहां जहां आपको परसेंटेज का चिन्ह दिखाई देता है आप ग्रेटर देन, इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे, बात खत्म। उसके बाद में अगला है हैश। हैश का मतलब हमें पता है कि छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो क्या जाएगा? बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन इक्वल। हैश जहां भी दिखाई देता है आपको वहां पर ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। फिर हमें क्या दे रखा है? डॉलर का चिन्ह दे रखा है और डॉलर का मतलब क्या है? बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या जाएगा? लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। इसी प्रकार से एक स्टार और पूछ गया कंक्लूजन में। स्टार का मतलब क्या दे रखा है? न छोटा है और न ही क्या है? बड़ा है। और न छोटा और न बड़ा, इसका मतलब क्या जाएगा? बराबर। हो गया क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले जल्दी जल्दी इसको छोटा समीकरण बना लो, तुलनात्मक स्थिति में सेट करो। क्या दे रखा है? सबसे पहले के दे रखा है एन, एन दोबारा लिखना नहीं है, अगला चिन्ह इस्तेमाल करेंगे यू, यू से आगे भी यू है, दोबारा नहीं लिखना है एन। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। देखो, ये कह रहा है कि एन और एम बराबर है। हम देखेंगे एन यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, लेकिन इनके बीच में विरोधाभासी चिन्ह है। देखो, कहने का मतलब ये इस साइड में और भी खड़ा है, ये इस साइड में, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, विपरीत मुंह है, तो कहने का मतलब विरोधाभासी चिन्ह बोलेंगे इसको, विरोधाभासी चिन्ह बोलेंगे। लेकिन साथ में इक्वल का चिन्ह है, साथ में किसका चिन्ह है? बराबर का चिन्ह। और ये कहना चाह रहा है कि n बराबर है m से, n और m क्या है? बराबर। m बराबर है n के या n बराबर है m के, कोई कैसे बोल सकते हैं अपन? तो बराबर का चिन्ह तो है लेकिन निश्चित नहीं कह सकते, हमें पता नहीं है। तो पहले निष्कर्ष के बारे में हम निश्चित नहीं कह सकते, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है कि n बड़ा है m के। n बड़ा क्या है? n किससे बड़ा है? m से। तो n से n बड़ा है m से, तो ये तो विरोधाभासी चिन्ह है, बड़े का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी क्या है? गलत है। इसके बारे में नहीं कह सकते ये गलत ही है, तो इसका मतलब क्या जाएगा? न तो निष्कर्ष एक सही है और न ही निष्कर्ष क्या है? दो सही। हो गया, लगा टाइम बिल्कुल नहीं लगा। इसको और भी जल्दी करिए। तो देखो, इसी प्रकार से परसेंटेज का मतलब हमें याद है अच्छे तरीके से। परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है? छोटा नहीं और समान नहीं तो बड़ा जाएगा। जहां जहां परसेंटेज का चिन्ह दिखाई देता है ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दो। स्टार, स्टार का मतलब हमें याद है कि न छोटा है और न क्या है? बड़ा है, तो क्या जाएगा? बराबर। एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है भाई? न बड़ा है और न समान है तो क्या जाएगा? छोटा। साइन चेंज हो गई। अब देखो ध्यान से, इसको हटा देता हूं। उसी प्रकार से निम्न को छोटा कर सकते हैं। E ग्रेटर देन I, आगे I है दोबारा नहीं लिखेंगे, इक्वल के, दोबारा के है नहीं लिखेंगे, लेस देन J। हो गया। इसे हम जांच करेंगे कि K बड़ा है E से। K और E को देखो कहां पर है? यहां। और ये क्या कह रहा है कि K बड़ा है E से। तो आप पहले तो यहां देख सकते हो, अगर ये चीजें ध्यान में नहीं तो वैसे भी चेक कर सकते हो। आपको पता है जिस इंटरवल में खुला होता है वो बड़ा होता है और बंद होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। इक्वल का मतलब आपको पता ही है, और विरोधाभासी चिन्ह होते हैं वो निष्कर्ष क्या है? गलत होता है। अब देखो, ये कह रहा है कि K बड़ा है किससे? E से। तो यहाँ K है और ये दोनों क्या है? बराबर है। और E बड़ा है I से, तो K से भी तो बड़ा होगा। और ये कह रहा है कि K बड़ा है E से, K तो E से क्या है? छोटा है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, तो इसको हम गलत बोलेंगे कि तू गलत बोल रहा है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे भाई, इस तरीके से करेंगे। तो K और E की चर्चा E
और के, इनके बीच में चिन्ह इस्तेमाल कौन सा करेंगे? ये दोनों चिन्ह हैं, ये दोनों चिन्ह हैं, तो पहले किसका नंबर आएगा? इसका नंबर आएगा। तो ये चिन्ह लगाते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि ई बड़ा है के से, और ये विपरीत बोल रहा है कि के बड़ा है ई से। इसका मतलब ये गलत होगा नहीं होगा? हो गया गलत। ठीक है, तो ऐसे चेक करेंगे तो आपको टाइम लगेगा नहीं, विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं अपन। तो पहला निष्कर्ष क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? जे बड़ा है आई से। जे किससे बड़ा है? आई से। जे यहाँ पर है और आई यहाँ पर, ये दोनों इक्वल हैं, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत करना। और के से बड़ा है जे, क्योंकि वो खुला है, तो आई से भी क्या होगा? बड़ा। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। इस तरीके से अपन करेंगे तो आई और जे के बीच में चिन्ह देखेंगे अपने इस तरीके से, कौन सा चिन्ह आएगा कि इन दोनों के बीच में पहले चिन्ह किसका आएगा? इसका। इन दोनों में पहले नंबर किसका आएगा? इक्वल का तो सबसे लास्ट में आता है, तो इसका मतलब ये चिन्ह ऐसे हम लगाएंगे। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि जे बड़ा है आई से, और ये भी कह रहा है कि जे बड़ा है आई से, क्योंकि जे की तरफ में खुला है और इधर भी जे की तरफ में खुला है। लिखे हुए अक्षर किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली चिन्ह के ऊपर ध्यान देना है। तो ये बात बिल्कुल क्या बोल रहा है? सही। तो इसमें क्या आ जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल करने हैं।